माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे 2304 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो पेयर बनाते हैं। राइट साइड पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। ठीक, अब जब पेयर हो गया तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम डिवीज़न जब करते हैं तो वहाँ पे करते हैं क्या, हम टेबल पढ़ते हैं। जैसे 4 ले गए तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा 23 आ जाए, है ना। तो या 23 से कम आ जाए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले केस में ऐसा नहीं करते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 4 लिखा मान लीजिए, ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। देखो 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 5 से कितना हो जाएगा। यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे क्वेश्चन को इधर लिख रहे हैं, 5 5 से लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या होगा 4 4 जा लिखना है। कितना लिखना है, 4 4 जा। कितना हुआ, 16 हो गया। अब था 23 में 16 निकाला, कितना आ गया हमारा 7। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ इसमें नीचे लिख के ऐड करना है। कितना, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी यहाँ से नीचे उतरती है चीज़ वो फेयर के फॉर्म में ही उतरेगी। जैसे 0 4 है तो पूरा का पूरा 0 4 ही उतरेगा, सिंगल टाइम में नहीं उतरता कोई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कितना लेके जाएं जिससे कि 704 आ जाए या उससे कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 2 लेके जाएं तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका टेबल पढ़िए, क्योंकि जो यहाँ पे हम लिखेंगे उसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने पे हमारे पास कितना आ जाए ना, 704 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, या तो एग्जैक्ट वही आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 8 अगर लिखें तो क्या आता है, इसको देखिए। ठीक है, 8, अब 8 का तो मल्टीप्लाई करना, 8 8 जा कितना हो गया 64, 4 कैरी, कैरी कितना हुआ 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना होगा 70। मतलब यहाँ पे देखो 70 आ गया। अब माइनस करो तो कितना आया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया कितना आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन है यही 2304 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब इसको फिर से आप समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अगर दिया है उसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। वही पेयरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से, इधर से पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिए। 4 हमने लिया तो 4 का स्क्वायर करके ही यहाँ पे लिखा, मतलब 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई लिख किया और वो क्वेश्चन के पास आपने लिख लिया। तो देखो 23 में से 16 निकाला, कितना आ गया, माइनस किया तो कितना 7 आ गया। अब देखो 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 और 4 को ऐड कर देते हैं, 4 4 कितना 8 हो गया। अब जो भी इसके बगल में बचा हुआ है 0 4, तो जो पूरा पेयर ही उतरता है। जब भी नीचे हम वो करेंगे, उतारेंगे, वो पेयर के फॉर्म में उतारेंगे, तो कितना हो गया हमारा 704 हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे 88 है, 88 क्या, यहाँ पे 88 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 8 हमें 4 4 ऐड करने पे आया। अब यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जिससे कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाए, 704 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली आपको वही नंबर मिल जाए। 4 माइनस 704 कितना हुआ, 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या 48 इसका आंसर आ गया। किसका, अंडर रूट 2304 का अंडर रूट कितना आ गया, 48 आ गया। मीन्स 48 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2304 मिलता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल नंबर 7 हमने लिया है।
अब यहाँ पे 7 को आप देख पा रहे हो कि क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, देखो 44401604 ऐसा है। आपने बताया क्या कि आपको राइट साइड से पेयर बनाना है, तो पहला पेयर 04, दूसरा पेयर 16, तीसरा पेयर 40, चौथा पेयर क्या हो गया आपका 4। जो हमारा रिमेनिंग बचता है वो एक पेयर हो जाता है, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में एक जीरो बढ़ाओगे तो भी आपका एक पेयर का काम करता है। अब यहाँ पे देखो 2 लिया गया, 2 का मल्टीप्लाई आपने 2 में किया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, इसीलिए पहले 2 लिया। चूँकि जो नंबर यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे 4 है तो हमें 4 ही लाना है, तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका कि उसी नंबर मल्टीप्लाई करो और आ जाए 4, तो 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 से 4 निकाला 0 आ गया। अब पूरा जो नंबर रिमेनिंग बचा हुआ है बगल में वो आप एक पेयर उतार ले जाए, कितना हो 40। और 2 2 आपने यहाँ पे ऐड किया तब जाके क्या आया 4 आया। जैसे वहाँ पहले वाले एग्जाम्पल 2 2 आपने ऐड किया तो कितना है 4 आया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिसका कि उसी में मल्टीप्लाई करें, या तो 40 आया तो उससे कम आ जाए, तो आप यहाँ पे 0 लेके जाओ। चूँकि 1, जैसे 4 1 आपने किया, यहाँ पे देखिए अगर 1 करते तो कितना 41, 41 इंटू 41, तो यहाँ पे क्या 41 ज़्यादा हो जाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 लिया। अब देखो 40 हमारा बचा। अब फिर से हमारे पास जो यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ पेयर 16, उसको यहाँ पे हमने उतार लिया तो 4016 आ गया। अब देखो 40, अब 40 के बगल में आप कुछ ऐसा नंबर लिखिए जिसका कि मल्टीप्लाई आपको करना है, कैसा 4 0 है, उसके बगल हमने 9 लिया, अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 3681 आना है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था कि आप क्या करेंगे, वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्ट वो नंबर आए या तो उससे कम आए। तो यहाँ पे इतना आ गया, तो आपने वहाँ पे लिख दिया 3681। अब इसको जो माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 335, ठीक है। 335 माइनस करने में इतना आया, लेकिन हमारे पास एक पेयर अभी और बचा है, कितना 04 बचा हुआ है। अब 04 को जो हम उतारते हैं तो कितना बन गया 335, बगल में क्या है 04 आ गया, ठीक। अब बाकी प्रोसेस हम पहले वाले जो एग्जांपल लिया था वैसे ही करना है। तो हमारे पास कितना यहाँ पे है, देखो हमने क्या लिया था 409 लिया था। अब इसमें आपने क्या फिर 9 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 400, कितना हुआ 18 हो गया, ठीक। अब 418 है, अब 418 में क्या करें हम, बगल में आपको वही नंबर लिखना है जिसका कि इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो भी यहाँ पे है 33,504 वो आ जाए, ठीक है। तो अब 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ रहा है। अब देखो उसमें माइनस करो 0 आ गया लास्ट में। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि इसका जो आंसर आ गया 2009। और जो भी आप यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, जैसे पहले क्या हमने 2 लिखा था, 2 को यहाँ पे क्या देख लिया कि 2098 उसका क्या हुआ आंसर आ गया, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो बहुत आसान है, सिर्फ ये जैसे आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर को एकदम उसी पैटर्न पे फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रूल डिफरेंट है जो कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। एक दो क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ओके।